अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल मार्च की दाल बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेते हैं और साथ ही इसमें जाएगा ऑयल। तकरीबन मैंने आधा कप लिया था और हम प्याज को फ्राई करेंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पर इसे फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा बस 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। और थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज ने हल्का सा अपना कलर चेंज कर लिया था, तो बाकी तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने काट लिए थे और छिलका आपने इस पर रिमूव कर देना है। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। अदरक आपने इसमें लाजमी ऐड करना है क्योंकि माश की दाल काफ़ी बादी होती है, तो उसमें अदरक लाजमी ऐड होता है। तो बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया, 1 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और 2 से 3 यहाँ पर सब्ज़ मिर्ची ऐड किए मैंने। और जब मैंने प्याज फ्राई कर रही थी मैंने नमक उस टाइम पे ऐड किया था ताकि हमारा प्याज थोड़ा सा जल्दी से कलर चेंज कर ले, अदरवाइज़ आप बाद में भी ऐड कर सकती हैं। तो माश की दाल मैंने यहाँ पर 1 पाव ली थी जिसे भिगोकर मैंने रखा हुआ था, तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोया था ताकि थोड़ा सा ये डबल में साइज़ में डबल हो जाए। तो बस यहाँ पर मसाला थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी बुनाई करनी है ताकि थोड़ा सा हमारा जो मसाला यहाँ पे स्मूथ हो जाए। तो दाल हमारी यहाँ पर काफ़ी फूल गई थी और पानी आपने इसका निकाल देना है। दाल को ऐड करने के बाद बस स्पून की मदद से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो आँच को यहाँ पर आपने बिल्कुल ऊपर रखना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर पानी ऐड किया था और इसे गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कम पानी हम रखेंगे तो दाल थोड़ी कच्ची रहेगी तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर 2 कप मैंने पानी ऐड करने के बाद इसे कवर करके रख दिया था 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद इसे चेक किया था तो यहाँ पर हमारी दाल काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, तो इसे थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो तकरीबन मैंने इसे मज़ीद 9 से 10 मिनट दिए थे और बिल्कुल मैंने इसको लो से थोड़ी सी आंच मीडियम पे कर ली थी। उसके बाद मैंने इसको 9 से 10 मिनट के बाद दोबारा चेक किया तो हमारी दाल डन हो गई है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऊपर से ऐड कर दी थी और मज़ीद इसे हम बस कवर करके यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल जो है डन हो चुकी है और 2 मिनट के लिए मैंने इसे दोबारा कवर किया था। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पर साबुत खुश्क धनिया था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप इसकी जगह गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर हमारी दाल डन हो गई है, तो इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल हमारी दाल बन के रेडी हुई है और आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं घी लगाकर। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करना है और लाजमी आपने ये ट्राई करनी है और अपना फीडबैक लाजमी देना है। और तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।